गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा नाम चिरायु पांडे है और मैंने पिछली वीडियो में अपनी ये बताया था कि कौन से आजकल हार्मोन्स मार्केट में यूज़ हो रहे हैं, कौन सी चीज़ें हमारी यूज़ हो रही हैं मार्केट में आजकल। और मैंने एक चीज़ देखी है कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और अब्यूज़ भी होता है और सबसे ज़्यादा जो नकारा जाता है वो हार्मोन है हमारा टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन जो है it is a sex hormone that is being produced within the boys during their puberty, and puberty के लिए various organs, various factors ग्रोथ के जो कंट्रोल करता है वो ज़्यादातर टेस्टोस्टेरोन से होता है। हाँ, मैं ये भी कह सकता हूँ कि ग्रोथ हार्मोन भी यूज़ होता है, उसके साथ साथ वेरियस अदर थिंग्स। द पीनियल ग्लैंड इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर the growth and functioning, the sleep, but testosterone is the male hormone which is neurotoxic. अब न्यूरोटॉक्सिक क्या होता है और न्यूरो प्रोटेक्टिव क्या चीज़ें होती हैं? हमने बहुत सुना है कि टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा लेने से तुम्हारी जो मसल ग्रोथ है वेरियस जगहों पे वो इन्हांस हो जाती है, बट हम एक चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं कि टेस्टोस्टेरोन इज़ नॉट only the main hormone that is responsible for the bodily growth and functions, but estrogen, which is again a hormone that is neuroprotective in nature. बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि ये न्यूरोप्रोटेक्टिव है या इसके न्यूरोप्रोटेक्टिव फंक्शंस भी होते हैं। हम हमेशा यही सोचते हैं बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में कि या टेस्टोस्टेरोन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा तुम्हारी बॉडी ग्रोथ होगी, बॉडीली फंक्शंस उस तरह से अच्छे होंगे और उसी हिसाब से हम काम कर सकते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाओ भाई टेस्टोस्टेरोन को ले। मैं बता रहा हूँ तेरे को, टेस्टोस्टेरोन तेरा बड़ा होगा, तेरी सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हार्ट की फंक्शनिंग के लिए, हार्ट की एबिलिटी के लिए, जो वेरियस सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनको मेंटेन रखने के लिए एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फॉर स्किन हेल्थ, दैट इज़ वाई वी सी दैट, एंड ऑल्सो फॉर हेयर ग्रोथ। द हेयर दैट इज़, मतलब ठीक है मेरे बाल जो हेयर होता है ना यार, वो एक ऐसी चीज़ है जो टेस्टोस्टेरोन कहीं ना कहीं मार देता है। तभी हम जब देखते हैं MPB, मेल पैटर्न बॉल्डनेस तब ज़्यादातर आती है या तो हम लो टेस्टोस्टेरोन में हो, वी आर रियली डेफिसिट इन टेस्टोस्टेरोन, और दी SHBG which is the sex hormone binding globulin is actually responsible for making our MPB more severe. So टेस्टोस्टेरोन क्या मार्केट में टेस्टोस्टेरोन है, किस तरह के टेस्टोस्टेरोन है मार्केट में? देखो यार, टेस्टोस्टेरोन की सीधी सी बात ये आती है, टेस्टोस्टेरोन हम जो होता है टेस्टोस्टेरोन फ्रीली अगर हम उसको बॉडी में छोड़ते हैं तो वो जल्दी हमारी बॉडी से निकल जाता है। इन द केस ऑफ टेस्टोस्टेरोन सस्पेंशन जल्दी डलता है एंड इट हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 2 hours और सो। एंड जितना मैंने अपनी रिसर्च में वहाँ से पढ़ा है साइकोलॉजी में, 7.5 लाइफ्स रहती हैं किसी भी हार्मोन का ख़त्म होने की। लेकिन ये डिपेंड करता है हार्मोन टू हार्मोन, इट इज़ प्योरली डिपेंडेंट अपॉन द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन फ्रॉम योर बॉडी। तो टेस्टोस्टेरोन कितने तरह के आते हैं? सबसे पहले तो आता है टेस्टोस्टेरोन एनांथेट, सबसे पहले, उसके बाद आता है सिप्योनेट, प्रोपियोनेट, सस्पेंशन जैसे मैंने बताया, एंड वेरियस अदर टेस्टोस्टेरोन्स भी अब यूज़ होने लग गया, 1-methyl टेस्टोस्टेरोन एंड मैनी मोर। ये तो उनके जो थोड़ा केमिकल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनके चेंज कर देते हैं, तो उस वजह से हम टेस्टोस्टेरोन रखते भी हैं, लेकिन उसकी जो एडेड वैल्यू है या फिर जो गलत चीज़ें हैं वो हम हटा भी देते हैं। लेकिन ये ऐसा ट्रू नहीं है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि टेस्टोस्टेरोन के साथ एक चीज़ आती है सिर्फ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो हम अपने बॉडी में
जितना ज़्यादा डालते हैं उससे हमारे को क्या होता है कि एंगर, ये फ्रॉइडियन कंसेप्ट है एक, ये मैं थोड़ा साइकोलॉजी में भी जाऊंगा इसमें, कि जो हमारा इड होते हैं, प्राइमोडियल एसेंस ऑफ आर ह्यूमंस, जिसमें हम देखते हैं प्योरली सेक्सुअल एंड एग्रेसिव नेचर इन अ पर्सन, वो थोड़े इन्हांस हो जाते हैं। तभी हम कहते हैं ना कि यार भाई बंदे ने पता नहीं यार जानवर सा लग रहा है, भाई बंदे में बहुत ज़्यादा ताकत लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मतलब एक कर देगा कुछ। तो वो हम देखते हैं क्योंकि टेस्टोस्टेरोन उसमें बढ़ गया है, तो फर्दर उसके एग्रेशन बढ़ गई है, उसकी बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। तो टेस्टोस्टेरोन के बारे में मैं और जाऊंगा और डिटेल में जाऊंगा, अच्छे से जाऊंगा, और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल के टाइम पे, और उसको कैसे सेफली यूज़ करा जाए ये भी हमें देखना है। सेफली यूज़ एज इन हम ये देख सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन के साथ कितनी सारी एडेड डिसएडवांटेजेस आ रहे हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल कभी कभार क्या होता है, इंजेक्शन साइट पे जो जब हम इंजेक्शन डालते हैं तो वहाँ पे एक मतलब एक टिश्यू, स्कारिंग ऑफ टिश्यू हो जाती है। अब स्कारिंग ऑफ टिश्यू क्यों होती है? बिकॉज द एस्टर दैट इज बिंग यूज, एज आई टोल्ड यू बिफोर, एनांथेट, प्रोपियोनेट, सिपियोनेट, द एस्टर्स माइट क्रिएट अ वेरी नेगेटिव इन्वायरमेंट फॉर द स्किन। तो हम ये भी देखते हैं कभी रेडनेस आ जाती है, कभी स्वेलिंग आ जाती है स्किन में, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। टेस्टोस्टेरोन के बारे में मैं बहुत डिटेल में जाना चाहता हूँ क्योंकि ये एक टॉपिक है जो बहुत कम ही लोग छेड़ते हैं, और लोग ज़्यादातर आजकल के टाइम पे दूसरे हार्मोन्स की तरफ जा रहे हैं रादर देन जस्ट यूजिंग टेस्टोस्टेरोन फॉर द वेल मेंटेनेंस ऑफ योर बॉडी। हाँ, इसमें एक और चीज़ ये भी आती है कि टेस्टोस्टेरोन अगर हाई है और SHBG तुम्हारा अच्छा नहीं है तो वो टेस्टोस्टेरोन यूज़ ही नहीं कर पाएगा। अब टेस्टोस्टेरोन यूज़ ही नहीं हो रहा है तो तुम्हारा फ्री टेस्टोस्टेरोन, और जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है वो नेगेटिव फैशन में डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। टोटल टेस्टोस्टेरोन सही हो सकता है तुम्हारा, लेकिन अगर SHBG में प्रॉब्लम है तो भैया कुछ तो प्रॉब्लम है मतलब ऐसे इसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। तो अभी ये भी मैंने टेस्टोस्टेरोन के ऊपर इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रखी है। ये मैंने इसलिए बना रखी है ताकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ों का बहुत बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली एंड सोशली। और इसके ऊपर मैं अब रिसर्च पेपर्स लाऊंगा जिसमें हम स्टडी कर सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन, कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि टेस्टोस्टेरोन लेने वाले लोग, उनका टेस्टोस्टेरोन बहुत कम होता है, और जो नहीं ले रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल्स आर वर्कर्स, फील्ड वर्कर्स, या जो दोज हु डू मैनुअल लेबर, उनके ज़्यादा हाई होते हैं टेस्टोस्टेरोन। इसका कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसा देखा गया है कि जो लोग फिज़िकली बहुत ज़्यादा अपने आप को एंडेवर की तरफ बढ़ाने की कोशिश करते हैं वो ज़्यादा हाई होते हैं और उनको पता भी नहीं होता है। हम लोगों को ये लगता है कि ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेने से ही हमारी बॉडीली फंक्शंस या बॉडीली ग्रोथ बढ़ जाएगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है टेस्टोस्टेरोन से जो हम इग्नोर कर देते हैं। एक्ने, अगेन मेल पैटर्न बॉल्डनेस, देन वी कैन सी मैनी थिंग्स। मतलब मैं इतना इसके ऊपर डिटेल में जाना चाहता हूँ कि मैं इसके एस्टर्स के बाउंड जो बॉन्ड्स बने होते हैं वो क्यों होते हैं। हाफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है व्हेन वी आर यूजिंग हार्मोन्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और ये डिपेंडेंट होती है पर्सन टू पर्सन भी। किसी के जेनेटिक फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि उनकी हाफ लाइफ उसको वो बरकरार रखती है, और टेस्टोस्टेरोन छोड़ने के बाद भी उसके 2 वीक्स तक रिजल्ट हमें वही दिखते हैं जो होते हैं। और टेस्टोस्टेरोन किन किन लोगों के लिए यूज़ करना चाहिए, फॉर एग्जांपल हाइपोगोनाडल मैन, जो जिनका देखो ये कंसेप्ट आता है HPTA, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी टेस्टिकुलर एक्सिस। ये जब डिस्टर्ब हो जाता है किसी मेल में तो हम टेस्टोस्टेरोन को प्रिस्क्राइब करते हैं। इंडिया में ये ज़्यादा प्रिस्क्राइब नहीं करा जा रहा है साइंटिफिकली, और विद इन डॉक्टर्स ये चीज़ हमारी नहीं देखी जा रही है। हम ज़्यादातर इसको रिक्रिएशनल यूज़ के लिए आजकल कर रहे हैं कि भाई टेस्टोस्टेरोन ले ले, देखियो ठीक है यार 8 वीक्स की साइकिल होगी, 10 वीक की साइकिल होगी, उसके बाद तू देख लियो, उसके बाद चला दियो अपना नोल्वाडेक्स और वो एनेस्ट्रोजोल,
ये सब हॉर्मोन्स जो हैं ये बहुत नेगेटिव फैशन में हमारे को हर्ट कर रहे हैं, और लोगों को समझ भी नहीं है, लोगों को सेंस भी नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन कैसे यूज़ करा जाए, या उसके यूज़ करने की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इन्हांस हम कैसे कर सकते हैं। हाफ लाइफ, उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद कहाँ वो बनी हुई है, क्या वो प्रिस्क्राइब्ड है थ्रू आवर केमिस्ट्स, और आर दीज बीइंग मेड इन द अंडरग्राउंड लैब्स, many things. I'll go into a very in-depth study of this testosterone. So ये मेरा है introduction to testosterone का वीडियो। मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी, और प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक माई चैनल। मैं इसको बहुत आगे देखना चाहता हूँ चैनल को, क्योंकि साइंस इज़ द न्यू गॉड, और हैज़ बिन द न्यू गॉड। We cannot ignore science just because we see that science is not making progress like it should be. टाइम लगता है, हर चीज़ को टाइम लगता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।